केम और कॉमन नेम ऑफ हेलोजन, दोनों चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो प्लेन करके बनाएंगे अपन स्ट्रक्चर्स। कोई भी आपको कंपाउंड दिया होगा उसका एक तो लिखना है अपने को कॉमन नेम लिखना है और दूसरा अपने को क्या लिखना है आईयूपीएसी नेम। अब देखो हेलोजन में जो कॉमन नेम लिखा जाता है ना उसमें क्या किया जाता है कि उसमें नाम के जो कार्बन चेन होती है उसको तो एज अ एल्की लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एल्की। और पीछे जो हेलोजन जुड़ा होता है उसको एज अ हैलाइड लिखा जाता है। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता हूं CH3 CH2 Cl। अगर आपको इसका पूछा गया है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है तो आईयूपीएसी नेम देखो 1 में क्या क्लोरो जुड़ा होगा, 1 क्लोरो मेथ और एथ। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 क्लोरोएथेन 1 क्लोरो एथेन एथेन। आईयूपीएसी नेम तो इसका हो जाएगा 1 क्लोरो। लेकिन अगर आप पूछा जाए कि इसका कॉमन नेम क्या है तो कॉमन नेम में जो कार्बन चेन दिख रही है ना आपको इसको तो लिखते हैं एज एल्काइल। क्या लिखा जाता है? एल्काइल। एल्काइल ग्रुप की तरह लिखा जाता है। यानी कि ये हो जाएगा मेथ और एथ, यानी कि इसका नाम हो जाएगा एथाइल और नाम के पीछे लगा दिया जाता है क्लोराइड ब्रोमाइड ऐसा कुछ जो भी होगा वो लिख दिया जाता है। तो यहाँ क्या है क्लोराइड है, इसका नाम हो जाएगा एथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एथाइल क्लोराइड। एथाइल क्लोराइड। क्लियर हुआ कि नाम से लिखते हैं। कॉमन नेम में कार्बन चेन को पहले लिखा जाता है। इसको पहले लिखा जाता है कार्बन चेन को पहले लिखा जाता है और उसके पीछे हैलाइड लिख दिया जाता है। हैलाइड जो भी होगा आपके जैसे फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, यहाँ क्लोराइड दे देगा तो हमने क्या लगा दिया क्लोराइड। आईयूपीएसी में क्या करेंगे? आईयूपीएसी में कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है पहले तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट का नाम। सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है क्लोराइड तो इसको लिखेंगे ऐसे क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। तो कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे तो 1 क्लोरो और एथेन। अब जैसे दूसरा लिखूंगा आपको यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Br। अब यहाँ देखो अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। ये हो जाएगा मेथ एथ और प्रोपेन। अब प्रोपेन में नंबर 1 पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमो तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ब्रोमो प्रोपेन तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। लेकिन अगर इसका आपने कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम में क्या करना है? पहले कार्बन चेन को लिखो। कार्बन चेन को अपन क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। क्या लिखेंगे? प्रोपाइल और ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, सॉरी कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब दूसरा बताता हूं मैं आपको एक और। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है CH3 CH2 CH Cl CH2 और CH3 ये लिखा हुआ है। अगर आप पूछ रहे हैं कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? आईयूपीएसी नाम को लेकर के क्योंकि पहले देखो कि कार्बन चेन की सबसे लंबी चेन ये होगी। अब नंबर किधर से देंगे? इधर से देंगे, इधर से देंगे और नंबर इस तरह से दिया जाएगा। क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारे पास क्लोरीन आ रहा है, इधर से देंगे तो तीसरे पे आ रहा है और नंबर किधर से देंगे? इधर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। नंबर 2 पे क्या है? क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन यही अगर अपन इसका कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम देखो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन वापस कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सेकंड। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वापस 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जब भी कार्बन हेलोजन 2 या 3 कार्बन से, अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी। ये सीरीज जो है वापस 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा इसका? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, बताया था वो मैंने आपको सेकेंडरी के बारे में बता दिया। लेकिन अगर अपन कॉमन नेम लिखते हैं और अगर कार्बन की चेन में 4 कार्बन हो, कितने कार्बन हो? 4 कार्बन हो और उनकी स्ट्रक्चर ऐसी हो, या तो इस टाइप से हो या इस टाइप से हो या फिर इस टाइप से हो या फिर इस टाइप से हो। ये हो सकती है, ऐसे हो सकती है, इस टाइप से हो सकती है और इस टाइप से हो सकती है। मतलब कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो कार्बन आपस कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए? 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे ये हो गया ऊपर वाली ऐसी स्ट्रक्चर है, मिनिमम उसमें कार्बन कितने होना चाहिए? 4 कार्बन होना चाहिए। 4 कार्बन थे यहाँ पे, 4 कार्बन। इस कंडीशन में तो वो क्या होगा? आइसो स्ट्रक्चर होगी। क्या होगी? आइसो। अब ये देखो ये हो गया कार्बन कितने हैं? 4 हैं और क्योंकि इस चेन के हिसाब से ऐसे आ रहा है तो नाम के पहले क्या लगा देंगे अपन? आइसो। आइसो कार्बन कितने हैं? 4 और क्या पीछे क्या लगा देंगे? क्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा इसका? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ये तो गया इसका कॉमन है। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखिए। आईयूपीएसी नेम में क्या करना है? क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को लेते हुए सबसे लंबी चेन लेनी है।
तो सबसे लंबी चेन तो ये हो जाएगी, बता कौन सी हो जाएगी? ये वाली क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है। तो अब देखो अपन नंबर देंगे इस तरफ से 1 क्लोरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड में देखो क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल और 1 पे क्या है? क्लोरो, 1 क्लोरो। अपन पहले क्लोरो को लिखेंगे, मिथाइल को लिखेंगे, क्लोरो को लिखेंगे। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। समझ में आया या कि आइसो कब यूज किया जाता है? आइसो जब स्ट्रक्चर स्टेप से दिख रही होती है तब अपन उसके नाम क्या आइसो। लगाते हैं? आइसो लगाते हैं। जैसे यहाँ का कोई स्ट्रक्चर दिख रही थी, ये आइसो थी। लेकिन अगर मान लो मैं इसकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाऊं CH3 CH2 CH3 CH3 और यहाँ लगा दूं, अगर ये इस टाइप की स्ट्रक्चर हो, ये वाला प्लस वाला स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन मिनिमम कितने होने चाहिए? 5 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास 5 कार्बन है, तो ये कार्बन 5 हो गए, तो ये क्या हो गया? नियो। और नियो में 5 कार्बन तो क्या हो जाएगा? पेंटाइल, नियो पेंटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियो पेंटाइल क्लोराइड किससे शुरू करते हैं? जो समझ आ गया। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? तो सबसे लंबी चेन लो, देखो सबसे लंबी चेन हमारे पास ये वाली होगी जिसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। नंबर 2 पे देखो क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। और नंबर 2 पे देखो वापस क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो 2 डाइमिथाइल और 1 पे क्या है? क्लोरो। पहले किसको लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि अपन इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं? नियो कब होता है? जब नियो कार्बन कितने होते हैं? 5 कार्बन होते हैं और प्लस जैसी स्ट्रक्चर होगी तो उसको अपन क्या लिखते हैं? नियो। और क्योंकि 5 कार्बन होते हैं क्या लिखते हैं? पेंटाइल। और नियो पेंटाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम से सबसे लंबी चेन रही है हमें। नंबर 2 पे क्या है? मिथाइल। ये भी 2 पे मिथाइल है। 1 पे क्या है? क्लोरो। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और ये आप दोनों उतार लो। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं, अपन ये पढ़े थे हेलो एल्केन हो गया। अब अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन के अंदर क्या होता है? जैसे मान लो कि हेलोजन जो है किसी बेंजीन कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अब इसके एक तो होते हैं कॉमन नेम और एक इसका क्या होगा? आईयूपीएसी। ये हेलो एल्केन है क्या? कि हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है? एल्केन से जुड़ा हुआ है। इसको अपन क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। तो अगर पहले तो देखिए इसके आईयूपीएसी में, तो देखो 1 क्लोरो बेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 1 क्लोरो बेंजीन। इसको नॉर्मल क्या बोल सकते हैं? क्लोरो बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन। ये तो इसका आईयूपीएसी है। लेकिन अगर हमें लिखना है इसकी कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम क्या करते हैं अपन? पहले लिखेंगे इसको बेंजीन को। बेंजीन के पीछे क्या लगा देंगे? क्लोराइड। तो बेंजीन क्लोराइड नाम मिलेगा। या फिर इसको क्या लिखो? फेनिल लिखो। बेंजीन को अगर पहले लिखते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं? फेनिल लगाते हैं। इसका नाम हो जाएगा फेनिल क्लोराइड। फेनिल क्लोराइड। दूसरी चीज देखो, दूसरी अगर जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया क्लोरीन और यहाँ पे भी लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। पहले तो लिखते हैं आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में देखो भले आप इसको बंद दो भले इसको बंद दो, एक ही बात। इसको बंद दो तो ये नंबर 2 होगा, इसको बंद दो तो नंबर 2 ये होगा। तो 1 और 2 पे क्या है? क्लोरीन। कितने हैं? 2 है। तो डाइक्लोरो। तो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। आईयूपीएसी का क्या हो जाएगा? 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। ये तो हो जाएगा इसका आईयूपीएसी। लेकिन अगर हमने इसका कॉमन नेम लिखा है तो ध्यान देना, अगर आपकी पोजीशन 1 2 क्या हो? 1 2 तो उसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। और अगर पोजीशन 1 3 क्या हो? 1 3 तो उसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। और अगर आपकी पोजीशन 1 4 हो तो उसको अपन बोलते हैं पेरा। क्या बोलेंगे? पेरा। सीधा देखो यहाँ पोजीशन क्या है? 1 और 2। तो ये क्या है? ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर मैं इसको इसे बनाऊं, बेंजीन बना रखा है और यहाँ पे मैंने लिखा Cl और यहाँ लिखा HCl। अब आपको पूछे कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम देखो 1 और ये हो जाएगा 3। तो 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर हमें इसका पूछे कि कॉमन नेम क्या है, तो देखो 1 3 वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेटा
डाइक्लोरोबेंजीन बेंजीन। उदाहरण अब जो अपन पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपके प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। अब इसके अंदर जो सबसे पहले जो आती है वो आती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? फ्रॉम एल्केन हो सकता है, वो फ्रॉम एल्कीन हो सकता है। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्केन। कौन सी है? एल्केन। फ्रॉम एल्केन। अपन इसमें पहला पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन। और इसमें जो फ्रॉम एल्केन में है वो है फ्री रेडिकल मेथड। कौन सी है? फ्री रेडिकल मेथड। रेडिकल मेथड। फ्री रेडिकल मेथड। अब फ्री रेडिकल क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक एल्केन ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3 जो कि नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या है ये? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन। जब कार्बन जो है 3 हो और 3 से ज्यादा और एक स्ट्रेट चेन में हो तो नाम से पहले क्या लगा दिया जाता है? नॉर्मल लगा दिया जाता है। तो ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। और इसकी मैं आपको मेथड का बताऊं, रिएक्शन कराएंगे अपन कराएंगे क्लोरीन के साथ। किसके साथ कराएंगे? क्लोरीन के साथ। ये जो रिएक्शन है ये होती है लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि Hv की प्रेजेंस लेंगे। किसकी प्रेजेंस लेंगे? Hv। क्योंकि इसके साथ रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में। अब ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकालूं तो यहां क्या बच जाएगा? CH2। यहां का एक हाइड्रोजन एक सेल के साथ बाहर क्या जाएगा? बाहर क्या निकल गया? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया। बचा क्या? यहां पे CH2 बचा और यहां पे HCl बचा। ये सेल कहां हो सकता है? CH2 के साथ। एक तो प्रकाश बनेगा CH3 CH2 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 Cl ये बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मैं हाइड्रोजन यहां से निकालूं, हाइड्रोजन यहां से निकालूं तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और एक सेल यहां से निकलेगा। HCl बाहर निकलेगा। बचा क्या? HCl बचा। ये सेल कहां पे जुड़ जाएगा? इस वाले से। तो हमारे पास दूसरा बच सकता है CH3 CH2 CH CH3 और यहां क्या जुड़ जाएगा? Cl। अब तीसरी कंडीशन ये है कि मैं हाइड्रोजन अगर यहां से निकालूं तो क्लोरीन कहां गिरेगा? यहां पे। यहां पे आ गया। अब देखना ये क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर मैं क्लोरीन को यहां जोड़ूंगा तब भी क्या बनेगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो कंडीशन ये बन गई वापस। अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकालूं अब क्या बन जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो यहां पे हमारे पास ये ठीक है 1 क्लोरो ब्यूटेन। यानी कि हमारे पास जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं एक दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है 2 क्लोरो ब्यूटेन और एक बनता है 1 क्लोरो ब्यूटेन। दोनों में से मेजर कौन सा बनता है? तो ये तो बनता है मेजर, ये तो बनता है मेजर और ये बनता है माइनर। अब ये मेजर क्यों है और ये माइनर क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा ना तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला केटाइन बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज यानी कि केटाइन बनेगा जो कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। सेकेंडरी कार्बन केटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बन केटाइन। अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकालता तो पॉजिटिव चार्ज कहां आता है? यहां पे आता। अब ये कार्बन वापस कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? एक से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन केटाइन क्या है? प्राइमरी कार्बन केटाइन जो कि कम स्टेबल है। और ये वाला कार्बन केटाइन जो है वो क्या है? सेकेंडरी कार्बन केटाइन जो कि ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो तो बनेगा मेजर, यानी ये वाला बनेगा मेजर और ये वाला बनेगा माइनर। अब देखो बना क्या हमारे पास? क्लोरो एल्केन बनाना है। क्या एल्केन एलिमेंट तो है, ये एल्काइल है और ये भी एल्काइल। तो फर्स्ट मेथड कौन सी है? फ्रॉम एल्केन, जिसमें हम फ्री रेडिकल मेथड करते हैं और इस मेथड से अपन क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन बना सकते हैं। ये आप उतार